हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डायरेक्शन के कुछ और प्रश्नों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन आज चलिए हम लोग देखते हैं कुछ नए प्रश्नों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है सबसे पहले कि जो प्रश्न मैं करवा चुका हूँ उसको आप अपने फेयर में क्या करते रहिए, लिखते चलिए, और जो भी समस्या हो आप क्या करते रहिए, हमको बताते रहिए। तो आज हम लोग देखते हैं कुछ अलग अलग प्रश्न, 1 2 3 4 जो भी जितने भी हो सकेंगे 1-2 क्लासों में हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो नए नए यूनिक ट्रिक हैं उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये डायरेक्शन के आगे इस पर डिस्कस नहीं किया जाएगा ज़्यादा, क्योंकि इस पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसको क्या किया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है डायरेक्शन के, इसलिए PDF इसकी तैयार हो नहीं पा रही। इसीलिए इसको मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि आपको यदि आप टाइप जो पढ़ रहे हैं, यदि उस टाइप के प्रश्न भी मिलते जाएंगे आपको, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो हम लोग चलिए डायरेक्ट चलते हैं किस पर, प्रश्न पर। और प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उस पर क्या करते हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पास जो प्रश्न करवाए जाएंगे, यहाँ पर जो प्रश्न करवाए जाएंगे वो थोड़ा सा अलग रहेगा। क्या, वो थोड़ा सा अलग रहेगा। जैसा कि यहाँ पास देखिएगा आप, देखिए ये जो सवाल है हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओके, दिखाई दे रहा है ना। चलिए देखिए, हम कहते हैं ग्रीस, अक्षर समझ में आ रहा है दोस्तों? यदि ना आ रहा हो तो आप बता सकते, कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये कम, थोड़ा स्पष्ट कम दिखाई दे रहा है, ये आप बता सकते हैं। देख, ग्रीस पूरब की ओर 8 किलोमीटर गया। ग्रीस पूरब की ओर 8 मीटर गया, मान लीजिए, किलोमीटर मतलब 8 मीटर गया, और वह अपने दाएं ओर, क्या वह अपने दाएं ओर मुड़ा, क्या, दाएं ओर मुड़कर 3 मीटर सीधे गया। क्या, 3 मीटर सीधे गया, दिखाई दे रहा है दोस्तों? चलिए इसको मैं और थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ कि देखिएगा, 3 मीटर गया, 3 मीटर सीधे गया, क्या, सीधे गया, और वह अपने, क्या, और वह अपने दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर गया, या 12 मीटर गया, क्या, और वह अपने बाएं मुड़कर, क्या, बाएं मुड़कर 12 मीटर, क्या, 12 मीटर सीधे, 12 मीटर सीधे, 12 मीटर सीधे गया, 12 मीटर सीधे गया। आरंभ के स्थान से वह कितनी दूरी में है? आरंभ के स्थान से वह कितनी दूरी पर है? देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप लोग देखिएगा। ग्रीस पूर्व की ओर, क्या, ग्रीस पूर्व की ओर 8 मीटर गया, और वह अपने दाएं ओर मुड़कर 3 मीटर गया,
सीधे गया और वह अपने बाएं मुड़कर 12 मीटर सीधे गया आरंभ से। अब देखिए हम बताते हैं, देखिए गिरीश पूर्व की ओर 8 किलोमीटर गया। यदि मैं डायग्राम छोटा सा बनाऊँ, आपको मालूम है दोस्तों कि हमेशा यदि कॉपी में ड्रा करेंगे, क्या यदि कॉपी पर आप बनाते हैं, दिशा को दर्शाते हैं, लिखते हैं, तो आपके हमेशा राइट पोजीशन पर क्या होता है, पूर्व होता है। क्या राइट पोजीशन पर पूर्व होता है और लेफ्ट पोजीशन पर हमेशा क्या होता है, पश्चिम होता है। और सिर की ओर हमेशा उत्तर होता है, पैर की ओर क्या होता है, हमेशा हमारा दक्षिण होता है। ओके, चलिए देखिए ये मेरा ईस्ट हो गया, राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यही है। इतनी बात क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको दोस्तों? ये आपको ऐसे ही प्रश्न आपको लगाना है। देखिए ये प्रश्न यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इसमें इस प्रश्न में क्या बताया जा रहा है। देखिए गिरीश पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला। मान लीजिए गिरीश यहाँ पास है, यहाँ से ये पूर्व की ओर इसी तरफ है, तो 8 किलोमीटर चला। क्या मान लीजिए 8 मीटर है तो 8 मीटर ही लिखे, मैं किलोमीटर बोल रहा हूँ बार बार। तो 8 मीटर गया और वह अपने दाएं ओर, यदि मैं इस ओर जा रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं इस ओर गया, तो मेरा राइट पोजीशन क्या है, ये वाला है, ये मेरा राइट है। तो आप समझ सकते हैं कि वह अपने दाएं मुड़ा, क्या दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। यहाँ से वह कितने किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, मीटर गया, कितना गया, 3 मीटर गया। ओके, सीधे गया और वह अपने बाईं ओर मुड़कर, देखिए अब मैं इस ओर जा रहा हूँ, दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, तो हमारा क्या बायां, बायां कह रहा है कि दायां, क्या बायां, तो यहाँ पर आप इसको दायां बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या दाएं, अपने दायां मुड़ करके 12 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ से यदि मैं देखूँ तो दायां ये है, राइट, ये मेरा दायां है। तो यदि मैं यहाँ से चलूँ, कितना कह रहा है, 12 किलोमीटर, तो मेरे ख्याल से ये 8 किलोमीटर से आगे आएगा, राइट। ये क्या है, 12 है, मीटर है, क्या 12 मीटर है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ओके, ये रफ किया। अब देखिए ये बता रहा है सीधे गया, तो आरंभ स्थान से यहाँ से वह कितनी दूरी पर है। यदि मैं ये कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आप कहेंगे सर 3 है, राइट, 3 मीटर है। ये बताइए यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12। तो इसमें से यदि मैं 12 घटा दूँ 8 को मैं 12 में घटा दूँ, कितना मिलेगा, मेरा लगभग 4 मिलेगा, लगभग क्या परफेक्ट 4 मिलेगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 और ये 3। तो आप देख रहे हैं तो ये कुछ बन रहा है दोस्तों, ये कुछ बना, राइट, कुछ नहीं बहुत कुछ ही बना। देखिए ये मेरा लंब हो गया, राइट, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कण हो गया, राइट। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस प्रमेय जो है उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो ये होगा कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, राइट। तो आप कण का मान रख दीजिए, लंब का मान रख दीजिए और आधार का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कण का मान क्या है दोस्तों, कण का मान मान लेते हैं यक्स है, तो यक्स स्क्वायर प्लस आधार, लंब क्या है, लंब मेरा 3 है, 3 सर यहाँ बराबर रहेगा, प्लस है, प्लस आधार क्या है, 4 है दोस्तों, कितना है, 4। तो ये यक्स स्क्वायर 3 का वर्ग कितना होगा, 9 प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाए, 16। तो यक्स स्क्वायर 16 और 9 कितना होगा, 25 होगा, कितना, 16 9 25, वर्ग उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 25। तो ये बताइए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 5, यानी कि यक्स बराबर ये जोड़ा बना, कितना आएगा, 5 मीटर मेरा आ जाएगा। यदि मैं ये कहूँ दोस्तों, क्या यदि मैं ये कहूँ कि ये किस दिशा की ओर है, तो आप क्या कहेंगे, प्रारंभ स्थान से वह किस दिशा की ओर है। देखिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ। तो इसके बीच में कौन सी दिशा पड़ रही है, यस और डब्ल्यू, यानी कि साउथ और वेस्ट पड़ रहा है। क्या, साउथ और वेस्ट, यानी कि दक्षिण और पश्चिम हो रहा है। क्या, दक्षिण और पश्चिम। इतनी बात क्लियर।
ये आपका दिशा भी मालूम हो गया और कितनी दूरी पर है वो प्रारंभ स्थान से ये भी मालूम हुआ। इतनी बात क्लियर हो रहा है ना दोस्तों। चलिए हम लोग और कुछ एक दो प्रश्न देख लेते हैं जिससे कि आपका क्या हो जाए, पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। क्या पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए? देखिए यहाँ पास देखते हैं। देखिए इस क्लास में मान लीजिए सवाल कम होते हैं तो अगली क्लास में आपको क्या किया जाएगा, अधिक से अधिक सवाल को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ओके, रब किया जाए। चलिए देखिए जो रूम है वो तो फ़िलहाल काम चलाऊ चल सकता है, इसलिए यहाँ शोर शराबा ज़्यादा होता है। अब मैं कितना अपने माइक को व्यवस्थित करके रखूँ जिससे कि इसमें वॉइस कम पहुँचे। यदि मैं ज़्यादा छिपा कर रखता हूँ तो क्या होगा, प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाएगा। इसलिए आप जानते हैं कि प्रोसेस जो हैं उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए अब यहाँ पास तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न और लिख देता हूँ, देखिएगा। इसको मैं दिशा के साथ साथ इसका मान भी ज्ञात करता हूँ। देखिए अब देखिए मान लीजिए कि जो प्रश्न है थोड़ा अलग है, और थोड़ा नहीं आप कह सकते हैं कि पूरा सवाल ही अलग है। क्या पूरा सवाल ही अलग है? कौन कौन सा सवाल अलग है इसको देखिएगा, थोड़ा ज़रा देखिएगा। महेश, क्या महेश पूर्व की ओर, महेश पूर्व की ओर 30 किलोमीटर चलता है। 30 किलोमीटर चलता है और वह अपने दाईं ओर, दाएं लिखिएगा, दाएं ओर दाईं ओर मुड़ जाता है। क्या दाईं ओर मुड़ जाता है? इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद देखिएगा, तथा 20 किलोमीटर चलता है। क्या तथा 20 किलोमीटर चलता है, वहाँ 20 किलोमीटर चलता है तथा, क्या 20 किलोमीटर चलता है तथा 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाहिने मुड़ करके 30 किलोमीटर चलता है। क्या फिर वह दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। कितना? 30 किलोमीटर चलता है। 30 किलोमीटर चलता है। बताइए कि वह अपने मूल स्थान से, बताइए कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी और कौन सी दिशा में है, इसमें बताना है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है, लिखते वक्त थोड़ा टाइम लग जाता है, वो मैनेज करना है आपको, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। देखिए यहाँ पास देखिएगा थोड़ा अलग है। देखिए यहाँ पास बताया जा रहा, महेश पूर्व की ओर 30 किलोमीटर चलता है और वह अपने दाएं ओर मुड़ जाता है, 20 किलोमीटर चलता है तथा फिर वह दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। बताइए कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी और कौन सी दिशा में है। ओके, चलिए देखिए, महेश पूर्व की दिशा की ओर क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर चलता है। यहाँ पूर्व ये है राइट पोजीशन,
30 किलोमीटर चला और वह अपने दाएं ओर, यदि इस ओर हम मुख किए हैं तो हमारा राइट क्या है, यही है, मुड़ा और वह 20 किलोमीटर चलता है। कितना चला, 20 किलोमीटर चलता है तथा फिर वह दाईं ओर मुड़ कर, देखिए मैं इस तरफ चल रहा हूँ तो मेरा राइट क्या है, राइट मतलब जो दायां है हमारा क्या होगा, ये पार्ट होगा, ये तो होगा नहीं, ये लेफ्ट पोजीशन होगा, राइट मेरा यही होगा, किस नीचे की ओर चले हैं तो नीचे की ओर चला। अब मैं इस तरफ राइट घूमूंगा तो मेरा मुख इस ओर रहता है, राइट मेरा यही होगा, तो दाईं ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। देखिए दाईं ओर मुड़ा, कितने किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर चला। बताइए कि क्या, बताइए कि वो यहाँ पास पहुँचा और यहाँ से चला था, राइट। बताइए कि वह क्या, बताइए कि वह अपने मूल स्थान से यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो ये आप बता सकते हैं कि ये कितनी दूरी पर है, बता सकते हैं। 30 किलोमीटर पर तो होगा नहीं, इसलिए 20 ये है तो 20 ये भी होगा, ये तो इसके सामने पर है। ये कुल दूरी नहीं पूछ रहा है, ये बता रहा मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। यदि कुल पूछता तो ये 30 हो जाता, 15 ये होता, 30 ये, 15 और 30 50, 30 80 हो जाता, राइट। लेकिन यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, क्या यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ ये कितने दूरी पर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 15 किलोमीटर सॉरी 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर के, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं एक बार पुनः, महेश पूर्व की ओर 30 किलोमीटर चलता है और वह अपने दाएं ओर मुड़ करके 20 किलोमीटर चलता है तथा फिर वह दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। बताइए कि वह अपने मूल स्थान से कुल कितनी दूरी पर है, क्या बताइए कि वह अपने मूल स्थान से कुल कितनी दूरी पर है। तो आप बताएंगे कितनी दूरी पर है, तो ये 20 हो जाएगा आपका आंसर। यदि उसमें मान लीजिए कि ऑप्शन 20 नहीं है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तब 80 लगाना पड़ेगा। कुल की स्थिति में क्या होगा, कुल की स्थिति में कितना होगा, 80 होगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर इतना हो जाए। अगर मैं ये कहूँ कि ये मूल दिशा से किस ओर है, मतलब किस दिशा की ओर है, यहाँ से ये किस दिशा में है, यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे, मूल स्थान से कितनी दूरी पर है और कहीं किस दिशा में है। यदि यहाँ से देखूँगा तो दिशा कौन सी है, ये मेरा उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा कि पश्चिम होगा दोस्तों, कौन बच्चा बता सकता है इसमें से। तो ये आप बता सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, यदि यहाँ से देखेंगे तो ये उत्तर पड़ेगी, यहाँ से देखेंगे तो दक्षिण। यदि ऑप्शन दिया रहेगा तो दक्षिण लगाएंगे, वहाँ से देखेंगे प्रारंभ से, अगर यहाँ से देखेंगे तो वो क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये स्थितियों पर आंसर ये होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपको स्वयं करना पड़ेगा, ऐसे ही प्रश्न स्वयं आपको करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे जो एग्जाम्पल है या मैं कह सकता हूँ जो भी यूनिक प्रश्न हैं उसको आपको क्या करना है, हल करना है। और जो भी ना आए वो आप क्या करिए, कमेंट करिए। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी स्थिति होगी सवाल का वो आप स्वयं हल कर सकते हैं, स्वयं समझ सकते हैं और स्वयं उसके उत्तर का जांच कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि 2 से 101 में भाग दीजिए, क्या 2 से 101 में भाग दीजिए, तो आप क्या कहेंगे। भाग देने के कुछ ऐसे बच्चे थे, जैसे कि हमारी जो कंपटीशन बैच स्टार्ट थी दोस्तों, तो उसमें मैंने 2 से यानी कि 2 से 101 में भाग देने को कहा। तो कुछ बच्चे हम कह सकते हैं उसमें से लगभग कुछ बच्चे ने ही आंसर दिया परफेक्ट, फिर अन्यथा सभी लोगों ने गलत दिया। यदि मैं कहता हूं कि 2 से यदि 101 में भाग देंगे तो आपका आएगा 50.5 आएगा, क्या 50.5 आएगा। और जो बच्चों ने दिया था 50.5, ये ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा क्या ये हाँ संपूर्ण रूप से सही है। और जिसने 5.5 बताया तो वो गलत था। आप लोग भी ट्राई करिएगा, देखिएगा, तब बताइएगा। और जैसा कि PDF देने की बात मैं कहा था, तो PDF की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम कह सकते हैं सवाल है लेकिन उसको PDF टाइप करवाना है, फिर उसको क्या करना है, PDF में कन्वर्ट करना है, फिर वो होगा प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग चलेगा। तो उसको आप क्या करिए, कंपेयर करिए, ओके।
कंपेयर करिए, मतलब मिलाइए जो भी क्वेश्चन आपके पास है उससे और जो मैं करवा रहा हूँ उससे, और उसकी एक PDF स्वयं आप बना लीजिए। मैं PDF आपको बाद में प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके। तो दोस्तों, यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो आप मेरी क्लास अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए। अभी तो थोड़ा सा क्लासें क्या रहेंगी, थोड़ा सा आगे पीछे रहेंगी, निश्चिंत रहिएगा। लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्द मैं ले आ रहा हूँ। वैकेंसी क्या, वैकेंसी तो सरकार ले आएगी, मैं तो बैचेस ले आऊँगा, क्या बैचेस ले आऊँगा, तो उसमें आपको कुछ और अदर सब्जेक्टों को पढ़ने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त की जाए। चलिए, तो आप जानते हैं कि कोरोना का काल अधिक से अधिक चल रहा है। आप वैक्सीन लगवाइए, आप भी लगवाइए, और जितने घर के जो हैं मेंबर उनको भी लगवाइए, जो 18 साल के प्लस हैं उनको भी लगवाइए। जो भी समस्या होगी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और डोज जो दी जा रही है वैक्सीन की वो बहुत ही अच्छी है, क्या बहुत ही अच्छी है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल शिक्षा का प्रसार। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।